सभा में यहाँ उपस्थित दलित चेतना मंच के संचालक महोदय और यहाँ उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा महोदया, उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता श्री अयोध्या पासवान जी, पूर्व सरपंच साहब और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे गार्जियन। बहुत खुशी की बात है कि दलित मानवाधिकार आयोग के बैनर तले अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में कार्यशाला आयोजित किया गया है। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी जो है बातें रखी गई है, सरपंच महोदय के द्वारा भी बताया गया है। आपको मेरे विभागों के बारे में बताने के लिए कुछ बातें रखने के लिए बोला गया है। पंचायती राज विभाग के बारे में मैं बता देता हूं, लेकिन इन विभागों के बताने के पूर्व जो है कुछ अधिकार कर्तव्यों के बारे में मैं भी चर्चा कर देता हूं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है और 6 अधिकार दिया गया है। हम सभी बच्चे से अनुरोध करेंगे, सभी अभिभावक यहाँ जो शिक्षक हैं सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि इन बच्चों को अधिकार के बारे में जरूर बताएं। जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में जरूर बताएं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान का 2 ऐसा पार्ट है, दोनों जरूर बताएं, जरूर पढ़ाएं, क्योंकि सारा में सभी अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। और विशेषकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ें। संविधान की प्रस्तावना ही समस्त अधिकारों की कुंजी है। उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो एक बातों का जिक्र किया गया है, पूरे संविधान की चर्चा किया गया है। तो आप लोग संविधान पढ़ें और संविधान के द्वारा जो भी उसमें अधिकार दिए गए हैं उसका अध्ययन करें। संविधान में दिए गए शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी बताया गया है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है। आपको पता है कि सदियों से पहले, सदियों पूर्व जो है शिक्षा के अधिकार से जो है जो दलित तबके थे, एक विशेष खास आबादी के लोग जो थे वो वंचित थे, ठीक है। संविधान बनने के बाद जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि शिक्षा एक अनिवार्य, ठीक है, विषय है, इसे पाना सभी का अधिकार है, ठीक है। और उन अधिकारों के बारे में विशेषकर हम चर्चा क्या करें, विशेष आप लोग पढ़ें, आग्रह करेंगे। शिक्षा ही सिरनी का हुआ दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, और पढ़कर अपने विचारों को जो है देश पर रोशन कीजिए, राष्ट्र निर्माण में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। पंचायती राज विभाग के बारे में जो योजनाएं संचालित की जा रही है वर्तमान में, मुख्यतः विकास से संबंधित है। तो विकास से संबंधित तो जैसा कि वो जनहित का मामला सभी लोग इसमें सुन सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर बच्चे हैं तो आपके लिए क्या है ये बता देते हैं। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कुछ बच्चे के लिए, विकास के लिए जो स्कीम आए हैं, जैसे पुस्तकालय हो गया, सभी पंचायतों में सुनिश्चित विभाग के द्वारा सुनिश्चित कराया गया है कि सभी पंचायतों में बच्चों के पठन पाठन के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। तो आपको मैं इंश्योर कर देता हूं कि नवादा सदर के 15 पंचायतों में जो है लगभग सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोल दी गई है, किताबें भी उपलब्ध करा दी गई है। और ऐसा पूर्व जिला पदाधिकारी महोदय श्री मीना सर के द्वारा किया गया था। अलग बात है कई जगह इसका संचालन अभी बंद हो गया होगा, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जहां जहां बंद है वो रिपोर्ट करें, ठीक है, और उसे संबंधित पदाधिकारी के द्वारा संबंधित पंचायत स्तरीय कर्मी के द्वारा चालू करा दिया जाएगा। अभी देखिए विद्यालय का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। विद्यालय की व्यवस्था देख रहे हो जिस तरह से मतलब सुधार हुआ है, काफी गुणात्मक सुधार हुआ है। बच्चों में ड्रेस कोड, अब जहाँ जाते हैं तो बच्चे ड्रेस कोड में आते हैं, साफ सफाई, पोषण, समय पर आना जाना, इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा फिलहाल पुस्तकालय की योजनाएं हैं। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट है जो कि जनहित में है, हर एक पंचायतों में लगाई जा रही है। फिलहाल नवादा सदर प्रखंड के हर एक पंचायत के 4 वार्डों में, प्रथम 4 वार्डों में 1, 2, 3, 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। और अगले वित्तीय वर्ष में भी जो है शेष बचे हुए वार्डों में लगा दी जाएगी। पंचायती राज विभाग के द्वारा गाँव की गलियों को भी बनाया जा रहा है, जहाँ कच्ची गलियाँ हैं, जहाँ नल जल का कार्य भी अधूरे हैं, जिन्हें अभी भी जो है स्वच्छ पेयजल की
व्यवस्था नहीं है, जिन्हें मुहैया नहीं कराया गया है अभी तक, उसे कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है। जैसे मेरा प्राथमिकता है कि जितना भी सरकारी संस्थान है, विशेषकर विद्यालय, सरकारी विद्यालय और आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र, इन सभी का बाउंड्री वाल सुनिश्चित कराना, उसमें जिम लगवाना, खेल कूद का सामान लगवाना, चापाकल व्यवस्था करना, इन सारी व्यवस्थाओं का कार्य जो है मेरे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ भी लगे किसी संस्थान में, कोई सरकारी संस्थान में, कोई सरकारी विद्यालय में, सरकारी तो उस तरह का कहीं कोई समस्या रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, तो आप सीधे आकर के जो है प्रखंड में बात कर सकते हैं पदाधिकारी से। सभी बच्चे, सभी गार्जियन आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पदाधिकारी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के बारे में मैं भी बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी छात्रवृत्ति हो गया, मुफ्त किताबें हो गया, ये सारी व्यवस्थाएं मतलब जो है उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इन अधिकारों के बारे में कब जाने? जब आपको विशेषकर जानकारी होगी। जानकारी कब होगी? जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप शिक्षित बनिए। ठीक है, और शिक्षित बनने के साथ साथ जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, और हमसे जो अपेक्षा रहेगा एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर मैं हमेशा तत्परता के साथ आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। धन्यवाद।